जीवन में, दिन में, जीवन में तो क्या कहूं, प्रतिदिन हम कितनी बार अपने विश्वास को डगमगाता देखते हैं, कितनी बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम डोल जाते हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय छूट जाता है, भगवत विस्मृति हो जाती है, क्योंकि हम दुर्बल हैं। और ये मार्ग कैसा है? ये प्रेम को पंथ करार महा तरवार की धार पे धावनो है। मार्ग ऐसा कठिन है, दुरूह है और जीव दुर्बल है, चले कैसे? सूरदास जी कृपा करके बार बार प्रभु का यश गा गा कर अस्मद आदि जीवों को प्रभु के उस कृपा और करुणा का बल प्रदान करते हैं। जाको दीनानाथ निवाजे, जाको दीनानाथ निवाजे, भवसागर में कबहु न चूके, 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 अभय निशाने बाजे, जाको दीनानाथ निवाजे, जाको दीनानाथ निवाजे। विप्र सुदामा को निधि दी, विप्र सुदामा को निधि दीनी, अर्जुन रथ में गाजे, अर्जुन रथ में गाजे, लंका राज विभीषण राजे, लंका राज विभीषण राजे, ध्रुव आकाश विराजे, जाको दीनानाथ निवाजे, जाको दीनानाथ विराजे। और जहां आरंभ में हमने चर्चा की, जब सूरदास कहते ना और भजे ते काज सरे नहीं, मिटे न भव जंजार, जीव को सुखी होने के लिए, जीव को वो सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो वस्तुतः प्रभु के अतिरिक्त और किसी के पास देने की सामर्थ्य ही नहीं है। इसलिए कल मैंने कहा था, भाई विचार करो, किम प्रयोजनम, यहां वहां जाने का प्रयोजन क्या है? हम जब भक्तमाल का चिंतन करते हैं तो श्री पीपा जी की कथा आती है, भगवती के उपासक और सिद्ध उपासक, पर जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, एक विचार करो, क्या देखा राजा पीपा ने? एक दुस्वप्न देखा। चारों ओर सहस्रों सहस्रों शस्त्रबंद सैनिक खड़े हैं सुरक्षा में। राजमहल के भीतर, अपने किले के भीतर वो सुंदर महल, और सुंदर महल के भीतर वो शयन कक्ष, और उस पर वो सोने का पर्यंक, मखमल के समान वो सुकोमल शैया, और उस राजा की सेवा में कितने परिचारक, सेवक, सहयोगी, किंकर और शस्त्रबंद हजारों हजार सैनिक खड़े हैं। लेकिन जब राजा भयभीत हुआ, जब मृत्यु का भय दिखाई दिया, जब यम के दूत का दर्शन हुआ, तो तन मन प्राण कंपित। वो सारी सामग्री मिलकर भी एक क्षण का सुख राजा को नहीं दे पा रही। राजा दौड़कर गया, देवी की स्तुति की, देवी का आह्वान किया, और जैसा मैंने कहा देवी सिद्ध थी। राजा ने देवी की स्तुति की, आह्वान किया कि माता इस भय से मेरी रक्षा करो, ये मेरी सारी सुख सुविधा, ये साधन सामग्री, ये सेवक सहयोगी, ये संपदा, ये संपत्ति, ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा, ये कुछ भी मेरा मनोबल नहीं बढ़ा पा रहा है, मेरे मन को ठौर नहीं मिल रही है, मैं व्याकुल हूं, मैं भयभीत हूं, मेरा भय दूर करो। और देवी उत्तर देती हैं
कि पुत्र धर्म अर्थ काम, इसकी प्राप्ति तो मैं करा सकती हूं, पर मृत्यु के भय से मुक्त कराने की सामर्थ्य मेरी नहीं है। मैं मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकती। इसीलिए हमारे सेवक जी कह रहे हैं, और देव देवी सकल चलत पुंज सी खोई। कहा भय किए कर्म यज्ञ दान देत देत, फलन पाए उच्च उच्च देवलोक चढ़ही। पर पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यास नंदन नाम जो प्रतीति सुना रटे। तो किम प्रयोजनम, अरे कभी विचार तो करेंगे। प्रभु ने ये नरदेह दिया, इस पवित्र भारत भूमि में जन्म दिया, आपको मुझे प्रभु की कृपा रूपी बयार ने यहां सत्संग में व्यासपीठ की सन्निधि में लाकर बैठाया। ऐसे ऐसे संतों की वाणी का आश्रय लेकर आप में विचार करने के लिए तो बैठे। मैंने तो कल भी कहा था भाई, मैं कोई वक्ता नहीं हूं। अब की बार मैं वक्ता नहीं हूं, आप श्रोता नहीं है। यहाँ कहने वाले सूरदास हैं, सुनने वाले गोवर्धन नाथ हैं। आप और मैं तो इनकी वार्ता श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। सूरदास कह रहे हैं, एक एक शब्द सूरदास जी का है। और जब सूरदास कहते हैं तो प्रभु सुनते हैं। क्यों? इसका भी एक कारण है। मैं आपको सुनाने के लिए कहता हूं, आप किसी को सुनाने के लिए कहते हैं, पर सूरदास जब कहते हैं केवल अपने गोवर्धन नाथ को सुनाने के लिए कहते हैं। वो किसी के लिए नहीं कहते, वो केवल उनके लिए कहते हैं, इसीलिए केवल वही सुनते हैं। तो यहां तो सूरदास कह रहे हैं प्रभु सुन रहे, पर आप और मैं विचार तो करेंगे। मैं तो आपको केवल इतना निवेदन करूं कि कोई आपको उपहार दे, आप धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते? और प्रत्युपकार में, उसके प्रत्युत्तर में भी आप प्रयास करते हैं ना कि जब अवसर आए तो आप भी कुछ निवेदन करें। ये तो शिष्टाचार है। और कोई अगर आपको आपकी योग्यता और पात्रता से भी बढ़कर कुछ दे तो उसके प्रति तो मुझे लगता है धन्यवाद नहीं, अपितु कृतज्ञता भी होनी चाहिए। आपको कृतज्ञ होना चाहिए जिसने आपकी योग्यता और पात्रता से अधिक आपको दिया है। और आज जहां से हम प्रविष्ट हुए, आज की इस चर्चा में, जीव के पास अपना ऐसा कोई भी गुण नहीं भाई, कोई भी गुण नहीं जिससे इस मार्ग पर पग भी धर सके। अरे पग धरना दूर की बात, हमारे संत तो कहते नागरिदास बिन भजे गुसाई, परस्यू ना जाए प्रीत को पेंडो। मेरे महाप्रभु कह रहे श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। प्रभु ने आपकी और मेरी योग्यता और पात्रता का विचार न करते हुए आपको मुझे यहां लाकर बैठाया। बार बार प्रभु ये सत्संग रूपी सुयोग आपके मेरे जीवन में उपस्थित करते हैं, क्योंकि भाई संत विशुद्ध मिले ही परिते ही चितवत राम कृपा करीजे। तो कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करना ये आपका मेरा कर्तव्य है। और मुझे लगता है कि सत्संग के प्रति एक ही कृतज्ञता अभिव्यक्त की जा सकती है कि जो श्रवण किया है उसका चिंतन किया जाए, जो चिंतन किया जाए उसका मनन किया जाए, और जिसका मनन किया जाए उसे कुछ ग्रहण किया जाए। तो विचार तो करेंगे कि किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है, यत्र तत्र भटकने का क्या प्रयोजन है। मैं आपको फिर स्मरण दिलाऊंगा भाई, सूरदास जी की वाणी के चिंतन के प्रसाद स्वरूप अगर कोई एक भाव पाया जा सकता है तो वह श्री कृष्ण के चरणों की केवल भक्ति नहीं, श्री कृष्ण के चरणों की अनन्य भक्ति। ये सूरदास जी की भाव भावना का प्राण तत्व है, अनन्य भक्ति। वो स्वप्न में भी किसी की ओर देखने तक के लिए तैयार नहीं है। वो जो पाना चाहते हैं इन्हीं चरणों से पाना चाहते हैं। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। अरे सूरदास जी ने तो दर्शन पाकर भी, प्रिया प्रीतम की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, और जब दर्शन पा लिया तब दर्शन पाकर क्या कहा कि ले लीजिए ये नेत्र, अब मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। कहते हैं श्री जी के नेत्र सजल हो गए जब सूरदास जी से ये सुना, जन्म के अंधे उसे नेत्र मिले। और सूरदास जी को पतन का भय नहीं है। श्री ठाकुर जी के साक्षात्कार के बाद, श्री ठाकुर जी के दर्शन के बाद सूरदास जी को पतन का क्या भय है। अरे प्रभु का प्रसाद पाने वाला माया को जीत जाता है, ऐसा श्रीमद् भागवत कहती है। और श्री सूरदास जी तो स्वयं प्रभु का प्रसाद है। सूरदास कौन है? इस संसार के लिए सूरदास प्रभु का प्रसाद ही तो है। ये सारे संसार को, ये पूरी मानवता को दिया गया प्रसाद है प्रभु का।
सूरदास तो स्वयं प्रसाद हैं, उन्हें तो कोई पतन का भय नहीं है। संसार को देखने में सूरदास जी को कोई हानि नहीं हो सकती। पर सूरदास जी की वो जो अनन्य टेक है, सूरदास जी का वो जो बांका व्रत है, वो कहला देता है कि आपको देखा। जिन नैनन सो घन श्याम लख्यो, उन नैनन सो अब देखिए का। आपको देख लिया प्रभु। ये नेत्र मिले किस लिए हैं? मुझे स्मरण आ रही है गोस्वामी जी की दो पंक्तियां। अहिल्या कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देखो भर लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। इन नेत्रों का लाभ क्या है? एक ही है भाई, दूसरा नहीं। नर देहि पाई चित चरण कमल, नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे, संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजे। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजे, मुख निरख ध्यान नैन माहि लीजे, सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि लीजे। जैसा कल आपसे मैं निवेदन कर रहा था ना, प्रसाद क्या है? प्रसाद के रूप में प्रभु ही आते हैं भक्त का स्पर्श करने, भक्त का आलिंगन करने प्रभु ही आते हैं। ऐसे दर्शन क्या है? जिन्होंने दर्शन किया और आपको मुझे करना सिखाया, वो कहते हैं, आपिया इन नैन में पलक ढाप तुहे लूं, ना मैं देखूं और को ना तो देखना। दर्शन ऐसा हो कि नेत्रों के मार्ग से प्रभु हृदय पटल पर आकर विराजमान हो जाए। इसीलिए दर्शन है भाई। मैं तो बार बार कहता हूं, जब सुनने बैठो तो सारी चेतना कान में सिमट आए, और जब प्रभु का दर्शन हो तो सारी चेतना नेत्रों में सिमट आए। जैसे आप रोम रोम से प्रभु का दर्शन करते हो। सूरदास जी कहते हैं, सुंदर मुख निरख और फिर ध्यान नैन माहि लीजे। कबीर कहते हैं, पलकन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा, नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछा। नैनन की कर कोठरी और पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के पिय को लियो रिझाए। सखी में पिय को लियो रिझाए। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट
पुट पीजे। मीरा गुण अमृत रस श्रवण पुट पीजे। मीरा गुण अमृत रस श्रवण पुट पीजे। मीरा गुण अमृत रस श्रवण पुट पीजे। सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि लीजे। निरख ध्यान सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि लीजे। सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहि लीजे। गद गद सुर पुलक अंग अंग प्रेम भीजे। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। गिरधर जस गाए गाए जीवे। सूरदास 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 गिरधर जस गाए गाए जीवे। नर देहि पाई चित चरण कमल दीजे। 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 दीन बचन संतन संग दरस परस कीजे। 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 आपको स्मरण हो, कल मैंने आपको कहा था कि केवल आंख होने से कोई दृष्टा नहीं हो जाता, केवल कान होने से कोई श्रोता नहीं हो जाता, और केवल मनुष्य का सा आकार होने से कोई मनुष्य नहीं हो जाता। एक मनुष्य में मनुष्यत्व होता है, और उसकी कसौटी क्या है? हमारे जीवन में मनुष्यत्व का आविर्भाव हुआ कि नहीं, इसकी कसौटी क्या है? एक है, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजे। 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 सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीवे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीवे। सूरदास गिरधर जस गाए गाए सूरदास गिरधर जस गाए गाए जीवे। 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 एक होता है पथ्य, एक होती है औषधि, और एक होता है रसायन। बहुत दीर्घ काल तक पथ्य का सेवन करने से लाभ होता है, और ऐसे ही रोग पुराना हो तो औषधि भी बहुत समय लेती है। पर एक होता है रसायन, उसकी मात्रा भी बड़ी थोड़ी सी होती है, चुटकी भर, उससे भी कम। कभी कभी तो बस एक सीख से स्पर्श कराकर रसायन ग्रहण कर लिया जाता है, बहुत थोड़ा सा, अल्प सा, अत्यंत अल्प, और बहुत लंबे काल तक उसको लेना भी नहीं है, बहुत लंबे काल तक नहीं लिया जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि सूरदास जी ने जो कहा है ना, वो औषधि नहीं है, रसायन है, रसायन। सब वेद शास्त्र पुराण समेट दिया सूरदास ने अपने एक पद में, एक पद में। मैं सूरदास जी की समग्र वाणी की बात नहीं कर रहा, मैंने तो पहले ही कहा भाई, मैं तो कल ही इस विचार में पड़ गया कि मैं आरंभ कहां से करूं। सूरदास जी की वार्ता करनी है, मैं कहां से आरंभ करूं। था पाना कठिन है,
और मैं तो पुनः निवेदन करूं भाई, व्यास बड़े हरि के जना, हरि ही नवावत माथ, और जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ। श्री कृष्ण गुण के रूप के अखिल सौंदर्य और माधुर्य के सिंधु हैं। सिंधु में सब समाते हैं, सिंधु किसी में नहीं समाता, पर यहां देखने में लगता है कि सूरदास जी के हृदय में समाये हैं। श्री कृष्ण रूप सिंधु सूरदास जी के हृदय में समाये। तो सूरदास जी की जो बात है ना बाप, वो रसायन है, बहुत थोड़ी सी ले लीजिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा पहले दिन का प्रसाद, सब तज भजिए नंद कुमार, सब तज भजिए नंद कुमार। कोई पूछे ना क्यों, तो आगे जवाब भी दे देना। और भजे ते काज सरे, और भजे ते काज सरे। और मैंने अभी आपसे निवेदन किया, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सूरदास जी ने जब ये शब्द कहा ना, यह जिए जान, ये सूरदास जी की अधिकार पूर्ण उक्ति है। यह जिए जान अर्थात मैं बिना अनुभव के नहीं कहता, मैं अनुभव के पास की बात कह रहा हूं। यह जिए जान इही छिन भज, दिन बीते जात असार। और सूरदास यह समय लाभ ले, दुर्लभ है यह बार। सब तज भजिए नंद कुमार। और अभी आपको उदाहरण दे रहा था ना मैं भाई, जब सीधा मार्ग हो तो फिर ऐसी आड़े टेढ़े मार्ग पर पग धरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बुद्धिमानी भी नहीं है, ये बुद्धिमानी भी नहीं है। देखो अति सूधो स्नेह को मार्ग है। तो वो पहले दिन का प्रसाद, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन का प्रसाद सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। देखो जो विषय के चिंतन जन्य विक्षेप आपने मैंने अर्जित किए हैं, जो अंतःकरण में मल आपने मैंने संग्रहित कर लिया है, वो क्षमा करना गंगा नहाने से नहीं धुलेगा। मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूं, ये जो जीव है, ये जीव है, ये न स्नान से शुद्ध होता है, न ध्यान से शुद्ध होता है, ये तो गुरु के ज्ञान से शुद्ध होता है। ये किसी से शुद्ध नहीं होता भाई। ये जो अंतःकरण की निर्मलता, जो उपासना की सिद्धि है, भक्ति के मार्ग की सिद्धि क्या है? अंतःकरण की शुद्धि। ये जो अंतःकरण की शुद्धि, निर्मलता, निर्मल हृदय हो तो प्रभु का स्वरूप सन्मुख परिलक्षित होता है ना। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का एक चतुष्पाद सुनते हैं बस, और मतवाले हो जाते हैं वो कृष्ण प्रेम में। सुनते ही स्वरूप परिलक्षित हुआ, दर्शन हुआ, उस शब्द की चेतना ने स्वरूप का साक्षात्कार करा दिया। तो उस अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त करने के लिए आपके मेरे पास क्या मार्ग है? भगवान कहते हैं, श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा, न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस त्यागो यथा भक्ति मामोर्जिता। और भक्ति क्या है? गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम। भक्ति महारानी तो इसी संपदा से जीव को विभूषित करती है। आपको स्मरण हो तो मैंने पूर्व में कहा था, कोई आपको कहे ना लाओ तुम्हारे सर पर हाथ रखे भगवान का दर्शन करा दे, नहीं करना ना। इस मार्ग के पथिक बनना, इस मार्ग के यात्री बनना, एक एक सोपान का दर्शन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। एक एक सोपान पर स्वयं चढ़कर देखना। भक्ति आपको किसी किसी दैवी संपदा से, किसी भागवती संपत्ति से आपको विभूषित करेगी। अरे सजाती है। कई कई मार्ग ऐसे होते हैं जो सताते हैं जीव को। अभी मुझे कौन बता रहा था, 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने एक महात्मा का दर्शन किया हमने वृंदावन में, घंटों एक टांग पर खड़े थे। और मैंने कहा भगवान से अधिक बुद्धिमान होगा?
और ठाकुर जी विचारते होंगे मैंने 2 पांव दिए, एक परी खड़ा है, क्या आवश्यकता है। और भगवान कह रहे हैं भाई न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। भगवान ने उद्धव जी से कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। प्रभु कोई और दूसरा संबंध स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं है। श्रवण करना, फिर कीर्तन करना। और मेरा ऐसा मानना है कि जिसके जीवन में श्रवण और कीर्तन स्थिर हो जाता है उसके जीवन में भगवत स्मरण सहज हो जाता है। जो श्रवण और कीर्तन में स्थिर हो जाएगा उसे भगवत स्मरण सहज हो जाएगा। तो श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, और जब अंतःकरण स्मरण युक्त हो जाए और हाथ ललचाए प्रभु की चाकरी करने के लिए, प्रभु के कैंकर्य के लिए, आपके मन में कोई सुंदर अभिलाषा जागृत हो, फिर अर्चन वंदन करके फिर प्रभु से कोई नाता जोड़ना, वो चाहे दास्य हो या सख्य हो या फिर वात्सल्य हो, प्रभु से कोई नाता जोड़ना। और फिर उस नाते आत्मनिवेदनम, उस नाते प्रभु के चरणों में आत्मनिवेदन करके इस मानव जीवन का लाभ लेना। सूरदास जी यही कहते हैं, श्रवण करना, खूब कीर्तन करना। ये जो अश्रु बहेंगे यही उस अंतःकरण के मल को धो कर ले जाएंगे, बहा कर ले जाएंगे। इसीलिए कबीर ने कहा, अरे बिन रोए क्यों पाइए परम प्यारा मीत। हमारे डोंगरे बापा कहते थे, किसी दिन अपने लाला का श्रृंगार करो और श्रृंगार करते करते नेत्र अश्रु पूरित हो जाए, और श्रृंगार पूरा हो लेकिन आपको ठीक से दर्शन ना हो, नेत्र सजल होने के कारण आपको ठीक से दर्शन ना होता उस श्रृंगार का, बोले समझना आज लाला ने सेवा स्वीकार कर ली। श्रृंगार करते करते नेत्र सजल हो जाए। मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है बाप, इस समग्र अस्तित्व में प्रभु के प्रेमी की आंख में उभरे एक अश्रु के जैसा पवित्र और कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। भगवान कहते हैं, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। एक भक्त जब गाता है ना, जब लेती है ना मीरा हाथ में वो अपना एक तारा, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, काल ब्याल सोबाची मायरी सारे रंग राजी, सारे रंग राजी। अच्छा, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो मैं एक बात का अनुभव करता हूँ, मैं किसी भी भक्त की बात करूँ, हम किसी भी भाव पर यहाँ पर चर्चा करें, पर श्री गोवर्धन नाथ किसी ना किसी प्रकार से मीरा जी का यश तो श्रवण करते ही। और क्यों ना हो भाई, हम मेवाड़ की पावन भूमि पर बैठे हैं, बाईसा का स्मरण तो होना ही चाहिए। एक बार गाइए, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया गाया हरि गुण गाया, गाया
माई रे सांवरे मायरी माय सावरे रंगराज हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। ये जो श्री जी बाबा की कृपा से आप मंगला से शयन पर्यंत दर्शन करने जाते हैं, झांकी करने जाते हैं, दर्शन करके आना नहीं, दर्शन करके लौट कर नहीं आया जाता। नैनन की कर कोठरी और पुतरी पलंग बिछाए और पलकन की चिक डार के पिए को लियो रिझाए। ऐसे खाली नहीं आना, वो छवि हृदय कमल कमल पर विराजमान हो। इसीलिए ये श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व सिंधु। सूरदास कहते हैं देखो माई सुंदरता को सागर। सागर किनारे कोई खड़ा हो तो आती है, तो लहर आती है, लेकिन हर बार नवीन आती है, कभी भी वही जल नहीं आता। प्रत्येक लहर के साथ नवीन जल राशि आती है। तभी भगवान शंकराचार्य कहते हैं दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। सूरदास कहते हैं देखो माई सुंदरता को सागर, नख से लेकर शिख तक एक एक श्रीअंग में रूप की रस की जो तरंग हिलोरा लेती है। नेत्र पुटों से उसका पान करके ही लौटना। जिन जिन भक्तों ने प्रभु के इस रूप रस की उपासना की, उन्होंने अपना अंतिम विश्राम यही पाया। प्रभु से केवल एक यही विनती सदा की, हरि जी मोरे हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। जीवन में जितना भय, चिंता, क्लेश, उद्वेग, व्यथा, वेदना है, उसका कारण क्या है? प्रभु से दृष्टि हट जाती है। बस प्रभु से दृष्टि हटती है। दर्शन का लोभ प्रतिक्षण बढ़े, दर्शन का लोभ। मैं आपको एक और बात, ये मैं अपनी ओर से आपको विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, एक वैष्णव के लिए तो और कोई कृत कर्तव्य है ही नहीं, कोई नहीं। श्रीमद् भागवत में मुझे इस समय श्लोक ठीक से स्मरण नहीं है, पर श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, वो वन की हरिणियां वो केवल श्याम सुंदर को निहार रही हैं और ग्वाल बाल कन्हैया से कहते अरे कन्हैया चल बड़ी आवाज है रही है कि ठाकुर जी कहते कोई मेरी आराधना कर रहा है। यहाँ कौन है? इस वन प्रदेश में कौन है आपकी आराधना कर रहा है? और प्रभु कहते हैं ये जो हरिणियां हैं ये मेरी आराधना कर रही है। कैसे? न थाल, न दीप, न बाती, न नैवेद्य, कुछ भी नहीं। और श्याम सुंदर कहते हैं जो प्रेम से मुझे निहारता है वही मेरी सच्ची पूजा करता है। बस कोई प्रेम से मुझे निहार ले, बस नख से शिख तक प्रभु के रूप रस का पान करिए। एक वैष्णव का जीवन क्या है? एक वैष्णव का जीवन क्या है? कहां से चलकर कोई आता है कि बस श्री जी बाबा की एक झांकी हो जाए, एक बार दृष्टि भर के प्रभु को निहार ले, और वो दृष्टि भर के निहार ले फिर तो कहना ही क्या। आप निहार ले ये भी बड़ भाग है, देवता दर्शन को तरसे। आप निहार ले ये भी बड़ा ऊंचा भाग्य है भाई। अनेक जन्मार्जितम पुण्यम। अरे गीता में तो भगवान कह रहे बहुनाम जन्मनामन्ति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। संस्कारी जीव प्रभु के सन्मुख हो पाता है भाई।
अनेक जन्मों का पुण्य संचित होता है, तब जीव श्री कृष्ण के सम्मुख होता है। तो आप और मैं प्रभु को निहारे, ये भी बड़ा ऊंचा भाग्य है। और प्रभु निहार ले फिर तो कहना क्या, फिर तो पूरन पुण्यन ते रस खान, जी मोहनी मूरत आए निहारी, और चारों दिशान की ले छवि आन के, झांके झरोखे मैं बाके नाथ मोरे नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो। जय हो जय हो हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। और मैं तो प्रथम बरस से, जब से यहाँ श्री जी की कृपा से मुझे सेवा का सौभाग्य मिला, पहली बार में ऐसा अनुभव हुआ था कि बाकी सब स्थान पर तो हाँ ठीक है हम कहते हैं, पर यहाँ कोई और अंतर को ऐसा भरोसा दिलाता है कि हम कहते भी हैं और वो सुनते भी हैं। यहाँ मैं कहता भी हूँ और वो सुनते भी हैं। और मुझे तो प्रमाण मिला इसका गत वर्ष, जब परिस्थितियां बड़ी विपरीत थी, आयोजन की कोई संभावना नहीं थी, और मैं सतत एक ही विनती करता था कि प्रभु ये क्रम न टूटे, आपके श्री चरणों में उपस्थित होने का ये सुयोग छूटे नहीं। और श्री जी बाबा ने ऐसी अपार कृपा की कि फिर बुलाया, और पिछली बार तो बुलाकर अगले 8 वर्ष का वचन लिया मुझसे। मुझसे किसी ने कहा आपने संकल्प लिया है, मैंने कहा ना ना संकल्प नहीं है, संकल्प की सामर्थ्य मेरी नहीं है, एक भाव है जिसे प्रभु ने स्वीकार किया। मेरा भाव था, प्रभु ने स्वीकार किया। और आप सबके हृदय में भाव प्रभु भी हैं। श्री गोवर्धन नाथ यहाँ पर श्रोता के रूप में विराजमान हैं। श्री गोवर्धन नाथ के सेवा अधिकारी यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं तो ये अवसर हाथ से जाने नहीं दूंगा, बस इतनी ही विनती, अपना आंचल फैलाकर श्री जी बाबा के सन्मुख यही कहते हैं कि इस देह के प्रारब्ध से ये शरीर जहां भी रहे, पर इस जीवन में अंतिम समय तक आपकी सेवा मिलती रहे। श्री जी तामरी शरण वल्लभ तामरी शरण, श्री जी तामरी शरण वल्लभ तामरी शरण, श्री जी तामरी शरण वल्लभ तामरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तामरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तामरी शरण, श्री जी तामरी शरण वल्लभ तामरी शरण, श्री जी तामरी शरण वल्लभ तामरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तामरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तामरी शरण, श्री जी तामरी तामरी शरण, श्री जी तामरी
गिरिराज धरण सिज तमरे शरण गिरिराज धरण सिज तमरे शरण गिरिराज धरण सिज तमरे शरण सिज तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण सिज तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण गिरिराज धरण सिज तमरी शरण गिरिराज धरण सिज तमरी शरण। आज इससे पहले मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं। कई बार आपसे मैंने कहा, ट्राई करके आप और मैं ये चर्चा करते ही हैं कि सब सुनकर फिर अपने मन को सुनाना है। ये सब सुनकर फिर अपने मन को सुनाना है। यहां वक्ता होकर बैठना है और फिर अपने मन को श्रोता बनाकर और फिर कथा सुनानी है। इसी प्रकार, इसी क्रम में, इसी भाव में बहते हुए सूरदास अपने मन से कह रहे हैं, रे मन गोविंद के है रही, रे मन गोविंद के है रही। ये संसार अपार विरत है, ये संसार अपार विरत है, ये संसार अपार विरत है, ये संसार अपार विरत है। जम की त्रास न सही, जम की त्रास न सही, गोविंद के गोविंद के दुख सुख की रति भाग आपने, दुख सुख की रति भाग आपने, दुख सुख की रति भाग आपने, दुख सुख की रति भाग आपने। आए परे सोई रे मन, आए परे सोई। मैं विचार करता हूँ, इतने उलझे जीवन को कैसे संत सुलझा देता है। संत के पास बैठो, ऐसा लगता है जैसे सारी गुत्थी सुलझ गई, कोई भी उलझन नहीं है। दुख सुख की रत भाग आप। कल मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था भाई, इसे कोई उपलब्धि ना समझिए, इसमें जीवन की सफलता ना ढूंढिए। ये जो आपको मिला है, इसमें जीवन की सफलता ना खोजिए। दुख सुख की रति भाग आपने, दुख सुख की रति भाग आपने। आए परे सो गई रे मन गोविंद के रे मन गोविंद के भर गई। सूरदास भगवंत भजन दी, सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन, सूरदास भगवंत भजन बिन। अंत बार कछु लइए मन, अंत बार कछु लइए
शब्द मैंने यहाँ से निवेदन किया, मैं वहीं लाकर वाणी को विराम दूं। मैंने कहा था कितना भी कोई समर्थ, बलशाली, योग्य क्यों ना हो, पर तैरकर समुद्र पार नहीं कर सकता। समुद्र से पार जाने के लिए तो जहाज चाहिए, जहाज। ऐसे जिनकी वाणी का आश्रय लेकर आप और मैं प्रभु का यश गा रहे हैं, उन्हें स्वयं श्री गोसाई जी ने अपने मुख से पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है। ये पुष्टि मार्ग का जहाज है। कहे कथा और अर्थ विचारे, कहे